इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे वेक्टरों के जोड़ने का गणितीय विधि, और आज हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टरों का अंतर, मतलब किसी एक वेक्टर में से किसी दूसरे वेक्टर को कैसे घटाएंगे। आज हम लोग दो वेक्टरों का अंतर पढ़ेंगे। हम आपको बता दें कि जो दो वेक्टरों के अंतर का नियम है वो कोई नया नियम नहीं है, बल्कि आप जिस प्रकार वेक्टरों के जोड़ने का ज्यामितीय विधि और गणितीय विधि पढ़े थे, उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टरों के अंतर का ज्यामितीय विधि और गणितीय विधि। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कुछ नया नहीं सीखना है, बल्कि जब किसी वेक्टर में से किसी दूसरे वेक्टर को घटाना होगा तो हम जिस वेक्टर को घटाएंगे उस वेक्टर को उल्टा करके पहले वाले वेक्टर में जोड़ेंगे। ध्यान देना, कुछ नया नहीं सीखना आपको, मतलब कि आपको जिस वेक्टर को घटाना है, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है, तो वेक्टर ए में वेक्टर बी को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ेंगे। ध्यान से सुनिए भाई, वेक्टर ए में किसको जोड़ना है? माइनस वेक्टर बी को, मतलब वेक्टर बी का दिशा उल्टा करेंगे और फिर क्या करेंगे, वेक्टर ए के साथ जोड़ देंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं त्रिभुज विधि। कौन सी विधि? त्रिभुज विधि। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पहली विधि, त्रिभुज विधि। तो त्रिभुज विधि में आपको बताया गया था, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते थे, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल मिला देते थे और फिर इसके बाद एक ट्रायंगल पूरा करते थे। तो जो ट्रायंगल पूरा करने का तीसरा भुजा होता था वही वेक्टर आर हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको एक विशेष बात ध्यान में रखना है कि जिस वेक्टर को घटाना होता है, जैसे मुझे चाहिए क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो हम लोग वेक्टर बी का दिशा क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। मतलब अगर ये वेक्टर बी है तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही वेक्टर बी का दिशा पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। ये हो जाएगा वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर। ठीक, तो ये वेक्टर ए के साथ क्या जोड़ना हमें, माइनस वेक्टर बी को। तो हमने क्या किया, वेक्टर ए खींचा पहले, ये हो गया वेक्टर ए, और फिर क्या करना है, माइनस वेक्टर बी को माइनस वेक्टर बी को ए के हेड से जोड़ दिया। माइनस वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए के हेड से जोड़ दिया। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। ये हो गया आपका ट्रायंगल कंप्लीट। तो ये जो ट्रायंगल कंप्लीट करने वाली तीसरी भुजा है, यही तो होता है वेक्टर आर। ये हो गया वेक्टर आर। ठीक, तो ये जो आपका वेक्टर आर आया, ये क्या आ गया, वेक्टर आर बराबर ये क्या है भाई, दो वेक्टरों का योग का परिणामी है। तो दो वेक्टरों के जो योग का परिणामी है वो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी, मतलब माइनस वेक्टर बी। तो ये आपका आ जाएगा वेक्टर आर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, तो मैं आपको फिर से बता दूं, आपको किसी वेक्टर में से किसी दूसरे वेक्टर को घटाने के लिए करना क्या है, जिस वेक्टर को घटाना है उस वेक्टर का दिशा पलटना है और फिर क्या करना है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर को जोड़ देना है। और जोड़ने का नियम आपको पहले से भी पता है और आज फिर से एक बार बता दिया गया है। अगर यही आपका कौन सा विधि होता, समांतर चतुर्भुज विधि होता, समांतर चतुर्भुज विधि होता, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए वेक्टर ए के बराबर वेक्टर ए खींचेंगे
और फिर क्या करेंगे, माइनस वेक्टर बी, ये हो जाएगा आपका माइनस वेक्टर बी। दोनों के टेल को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया। दोनों के टेल को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया। और फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक समांतर चतुर्भुज को क्या करेंगे, बनाएंगे, बना दिया। एक समांतर चतुर्भुज को मैंने क्या किया, बना दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों के कॉमन, मतलब दोनों का जो कॉमन टेल है उससे होकर जाने वाला विकर्ण खींचेंगे। तो ये होगा वेक्टर आर, ये क्या होगा, वेक्टर आर। और वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस, मतलब माइनस वेक्टर बी, तो हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये हो गया दो वेक्टरों के घटाने का समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक, तो देखिए भाई, हमने पहला नियम क्या सीखा, त्रिभुज विधि, और दूसरा नियम क्या सीखा, चतुर्भुज विधि। और एक और नियम हम लोग जानते हैं, सबसे शॉर्टकट वाला नियम जो होता है, एक तीसरा जो मेथड होगा आपका, ठीक है। सबसे शॉर्टकट मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए दिया है, और ये दिया है वेक्टर बी, ये वेक्टर ए दिया और ये वेक्टर बी दिया है। तो वेक्टर ए में से वेक्टर बी को अगर घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए के बराबर वेक्टर ए खींचेंगे और वेक्टर बी के बराबर वेक्टर बी खींचेंगे, और दोनों का टेल जो है आपस में मिला होना चाहिए। दोनों का टेल आपस में मिला होना चाहिए। ये ध्यान देंगे कि वेक्टर ए खींचेंगे और वेक्टर बी खींचेंगे, इस प्रकार खींचेंगे कि दोनों का टेल जो होगा आपस में क्या होगा, मिला होगा। तो देखिए दोनों का टेल आपस में मिला हुआ है। और फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, हमें दोनों के हेड को मिला देना है, दोनों के हेड को मिला देना है, दोनों के हेड को मिला देना है। ये हो गया भाई, मिल गया। तो दोनों का हेड मिलाने के बाद जो ये दोनों के हेड को मिलाने वाली लाइन है, ये होगा आपका दोनों वेक्टरों का अंतर है। लेकिन ध्यान देना है आपको, अभी आपने तीसरी लाइन में हेड को शो नहीं किया है, तो हेड किधर होने वाला है, हेड किधर होने वाला, आपको ध्यान देना है कि जिस वेक्टर में से आपको घटाना है, हेड उसी वेक्टर के हेड की ओर होगा। अगर आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए तो हेड होगा वेक्टर ए की ओर। अगर आपको वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए चाहिए तो हेड होगा बी की ओर। तो ध्यान देना, फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, तो आपका ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर का जो हेड है वेक्टर ए की ओर। तो ये वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। लेकिन अगर आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस प्रकार खींचा कि दोनों का टेल आपस में मिला हुआ है, फिर दोनों के हेड को आपस में आपने क्या किया, मिला दिया। दोनों के हेड को आपस में क्या किया, आपने मिला दिया। तो अगर आपने इस तीसरी लाइन का हेड वेक्टर बी की ओर कर दिया, तो ये जो वेक्टर आर आएगा ये क्या बताएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को। ठीक, तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि हम लोग क्या करेंगे, दोनों वेक्टरों का टेल आपस में मिला देंगे और फिर दोनों वेक्टरों का हेड आपस में मिलाएंगे। तो जो दोनों वेक्टरों का हेड मिलाने वाला लाइन होगा वही होगा वेक्टर आर, और वो आपका जो वेक्टर आर होगा उसका जो हेड होगा, उसका हेड उस वेक्टर की ओर होना चाहिए जिस वेक्टर में से हमको घटाना होता है। जैसे अगर वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटाना है तो वेक्टर ए की ओर हेड होगा, अगर वेक्टर बी में से वेक्टर ए को घटाना है तो वेक्टर बी की ओर हेड होगा। ठीक, अब देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। कार 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रही है। यदि कार वृत्तीय पथ का 1/4 भाग 2 सेकंड में पूरा करे तो 1/4 चक्कर के लिए कार का औसत त्वरण क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, कार 2 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से घूम रही है। मतलब कार का जो प्रत्येक बिंदु पर चाल है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो कार की चाल है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। मतलब वेग का जो परिमाण है, प्रत्येक बिंदु पर जो वेग का क्या होगा, परिमाण होगा। देखिए आगे आप लोग पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, चाल पढ़ेंगे
और त्वरण आप लोग पढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें, जो ये चाल है प्रत्येक बिंदु पर 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं प्रत्येक बिंदु पर जो वेग का परिमाण है, प्रत्येक बिंदु पर जो वेग का परिमाण है कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है वेग का परिमाण है। जैसे मान लीजिए कार पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया 1/4 चक्कर। चल पहले जैसे मान लो पॉइंट ए पर था और फिर कहाँ आ गया, पॉइंट बी पर आ गया, तो 1/4 चक्कर उसका क्या हो गया, पूरा हो गया। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आया, 1/4 चक्कर उसका पूरा हो गया। ऐसा करने में जो टाइम लेता है वो 2 सेकंड का टाइम लेता है, तो मुझे बताना है औसत त्वरण। तो जो त्वरण का फार्मूला होता है, हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो औसत त्वरण का जो फार्मूला होता है वो होता है वेग में कुल परिवर्तन, वेग में कुल परिवर्तन बटे कुल समयांतराल, बटे कुल समयांतराल। तो देखिए भाई, मतलब आपका औसत त्वरण का जो फार्मूला हो जाएगा ए एवरेज, वो हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपान टोटल टाइम। तो मतलब पहले मान लिया वेग आपने v1 में था और बाद में वेग क्या हो गया, v2 हो गया, तो वेग में कुल परिवर्तन कितना होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा, t होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो त्वरण का परिमाण निकालेंगे। मतलब अगर हम लोग त्वरण का परिमाण निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का परिमाण हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा, समय। परिमाण को हम लोग कैसे दिखाते हैं, मॉड लगा के, पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का परिमाण आप निकाल लो, अपान क्या निकाल लो, ठीक। तो देखिए जैसे मान लो कार अगर ऐसे घूम रही है, कार ऐसे घूम रही है, तो सबसे पहले आपको v2 वेक्टर बनाना है और v1 वेक्टर आपको बनाना है। तो हमने बताया था कि हम लोग किसी वेक्टर को एक एरो की सहायता से प्रदर्शित करते हैं, एक एरो की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर जब पॉइंट ए पर है कार, तब कार का वेग क्या है, v1 वेक्टर। तो कार का जो वेग है वो क्या है, v1 वेक्टर, ये हो गया आपका v1 वेक्टर। और जब पॉइंट बी पर कार पहुंचा, इसका वेग क्या हो गया, v2 वेक्टर। आपको ध्यान देना है कि v1 वेक्टर का जो लंबाई होगा और v2 वेक्टर का जो लंबाई होगा वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर कार के वेग का परिमाण 2 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर भी कार के वेग का परिमाण मतलब चाल जो है, आप एक समान चाल देखो लिखा गया है, इसका मतलब वेग का परिमाण 2 मीटर पर सेकंड यहाँ भी है और 2 मीटर पर सेकंड यहाँ भी है। तो जो परिमाण होता है वो लंबाई से व्यक्त किया जाता है, तो एरो की जो लंबाई होगी वो नहीं चेंज होगी ए से बी पर आने पर। आपका खाली दिशा चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, दिशा चेंज हुआ है वेग का, ना कि परिमाण। तो इसका मतलब जो आप लोग एरो बनाएंगे, दोनों एरो की लंबाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपने मान लिया यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हम प्रत्येक लाइन को 2 सेंटीमीटर लंबा खींचेंगे, प्रत्येक लाइन को कितना खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर लंबा खींचेंगे। मतलब जो आपका एरो होगा दोनों v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का, उसकी लंबाई क्या होगी, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए एक आपका ये भी क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर का, और ये भी कितने का हो गया, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हमें दो वेक्टरों के घटाने का, मतलब दो वेक्टरों के घटाने का हमें जो नियम सिखाया गया है, एक तो त्रिभुज नियम सिखाया गया है, एक तो समांतर चतुर्भुज नियम सिखाया गया है, और एक तो एक अलग आपका शॉर्टकट विधि जो बताया गया है, दोनों वेक्टरों का जो टेल आपस में मिलाते हैं फिर हेड आपस में मिलाते हैं, ठीक है। तो जिससे भी आपको आसान लगे उस नियम से आप लोग चल सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग सबसे जो शॉर्टकट मेथड है उसका उपयोग करें, लास्ट वाले का, तो दोनों वेक्टरों का हम लोग क्या करेंगे, टेल मिला देंगे। जैसे ये हो गया
v1 वेक्टर और ये हो गया v2 वेक्टर। ठीक, दोनों वेक्टरों को हमने टेल क्या किया, मिला दिया। अब दोनों वेक्टरों का हेड मिलाएंगे आपस में, ये एक लाइन के द्वारा। अब देखो इस तीसरे वाले लाइन का जो हेड होगा, उसका जो हेड होगा, तीसरी वाली लाइन का जो हेड होगा वो किधर होगा, वो v2 की ओर होगा, क्योंकि मुझे v2 में से v1 घटाना है, तो ये इधर होगा हेड, ये इधर होगा। ठीक, तो ये होगा आपका वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। तो ये लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और ये लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो बताइए भाई, अगर ये लंबाई मिल जाए, इसकी लंबाई मिल जाए, तीसरे वाली लाइन की लंबाई मिल जाए, वो लंबाई क्या बताएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का परिमाण। हमने बताया था ना कि जो एरो का लंबाई होता है, जो एरो का क्या होता है, लंबाई होता है, वो क्या देता है, परिमाण। तो बताइए इसकी लंबाई कितनी होगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो ये कर्ण ही तो है, देखो ये कर्ण है कि नहीं है। तो आपका जो ये कर्ण है, कर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2√2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये लंबाई होगी 2√2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कितने को व्यक्त कर रहा है, 2√2 मीटर पर सेकंड को व्यक्त कर रहा है। तो इसका मतलब जो वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन का जो परिमाण आया है वो है 2√2 मीटर पर सेकंड, और टोटल टाइम कितना लगा है, 2 सेकंड। तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया औसत त्वरण का परिमाण आ गया। और बात किया जाए दिशा का, बात किया जाए अगर दिशा का, तो दिशा हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए भाई। ये आपका देखिए जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो ध्यान देना है कि मतलब कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो आपस में, तो आपका जो एंगल होगा, ये बराबर भुजाओं के सामने का जो एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा, और ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक, तो अगर हम लोग दिशा पूछेंगे तो यहाँ से देखा जाए b2 वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। b2 वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका दो वेक्टरों के अंतर का परिमाण, और ये हो गया दिशा, b2 वेक्टर के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी सवाल को अगर हम लोग समांतर चतुर्भुज विधि से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए ये आपका क्या था, v1 वेक्टर था, और ये क्या था, v2 वेक्टर। हमें चाहिए क्या, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, v2 वेक्टर में माइनस v1 वेक्टर को जोड़ेंगे। तो इसका मतलब माइनस v1 वेक्टर आप लोग पहले प्राप्त कर लो, तो v1 वेक्टर का दिशा क्या करो, उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस v1 वेक्टर। अब आपको करना क्या है, v2 वेक्टर खींचना है, और फिर क्या खींचना है, माइनस v1 वेक्टर खींचना है, और इस प्रकार खींचना है कि दोनों का टेल आपस में क्या हो, मिला हो। फिर उसके बाद क्या करना है, समांतर चतुर्भुज बना लेना है, और फिर दोनों का जो कॉमन टेल है उससे होकर जाने वाला विकर्ण खींचना है। तो ये होगा वेक्टर r, मतलब v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो बताइए ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर है ये लंबाई, और ये लंबाई भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई कितनी होगी भाई, अगर हम लोग देखें ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। समांतर भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना समांतर चतुर्भुज में। तो बताइए भाई, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा, 2√2 सेंटीमीटर। इसका मतलब फिर से v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का जो परिमाण आया है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का जो परिमाण आया है वो कितना आ गया, 2√2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपने 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर पर सेकंड माना है। तो 2√2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 2√2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से भी जो आपका औसत त्वरण आएगा वो आएगा वेग में परिवर्तन का परिमाण 2√2 मीटर पर सेकंड, और टोटल टाइम क्या है, 2 सेकंड। तो आपका हो जाएगा कुल मिला के √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दिशा क्या आएगा, फिर से ये आपका एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो
और ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। मतलब माइनस V1 वेक्टर से भी क्या करेगा 45 डिग्री बनाएगा और V2 वेक्टर से कितना बनाएगा 45 डिग्री बनाएगा। तो मतलब कि जो बाद में वेग है उससे 45 डिग्री के एंगल पर होगा माइनस V1 वेक्टर की ओर। ये होगा आपका दिशा। किसका दिशा होगा? औसत त्वरण का दिशा होगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टरों के अंतर का गणितीय विधि। कौन सी विधि भाई? गणितीय विधि। चलिए भाई गणितीय विधि भी पढ़ लिया जाए। तो गणितीय विधि में क्या है ध्यान दो, जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये क्या है वेक्टर बी। ठीक, हमने मान लिया कि वेक्टर ए का जो परिमाण है मतलब वेक्टर ए की लंबाई वो ए है, वेक्टर बी का जो परिमाण है वो क्या है बी है, तथा दोनों वेक्टरों के बीच कोण, दोनों वेक्टरों के बीच कोण थीटा है। बीच कोण कितना है? थीटा है। हमें निकालना क्या है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण और दिशा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण और दिशा। तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ेंगे। वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आपका ये वेक्टर ए हो गया और ये क्या हो गया वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। इनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। अगर हम लोग माइनस वेक्टर बी खींचे, माइनस वेक्टर बी खींचे, ये आपका हो गया माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा। देखिए ये वेक्टर बी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी जो आपका है, वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी है, इनके बीच का टोटल एंगल कितना होगा? 180। तो ये थीटा हो गया, देखिए कितना बचेगा? 180 माइनस थीटा। तो अगर हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण, तो अगर आपको दिया गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा, तो आप समझ जाएंगे वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। तो हमको सिखाया गया था कि दो वेक्टर का जो योग होता है उसका परिमाण आर बराबर होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। तो यहाँ पर हम जो दो वेक्टरों को जोड़ रहे हैं वो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का योग है कि नहीं है? मतलब कि मुझे ये चाहिए, ये वेक्टर आर चाहिए और वेक्टर आर क्या है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? मानेंगे कि दो वेक्टरों को हम लोग जोड़ रहे हैं और वो दो वेक्टर वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाना है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं। अपने आप वो मिल जाता है मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं, तो मुझे मिल जा रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम लोग इसके पहले लंबा सा कैलकुलेशन कर चुके हैं, दोबारा वो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग उसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। वहाँ पे जो आर बराबर आया था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, तो वो दो वेक्टरों के योग का परिमाण होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका दो वेक्टरों का अंतर है उसी फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे? उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हमने जोड़ा है दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी, उसके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 180 माइनस थीटा है। कितना है? 180 माइनस थीटा है। तो हमने जो यहाँ पर दो वेक्टर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ा है उसके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 180 माइनस थीटा है। तो जो वेक्टर आर का परिमाण होगा वो क्या होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ से जो आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास थीटा। तो ये आ गया आपका आर का
परिमाण, वेक्टर आर का परिमाण आ गया। अब वेक्टर आर की दिशा की बात की जाए, वेक्टर आर की दिशा की बात की जाए तो यदि आर वेक्टर वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाए तो यहाँ से tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन 180 माइनस थीटा अपान ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा मिल जाएगा। तो हम लोग इस फार्मूले की सहायता से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण निकाल सकते हैं और दिशा निकाल सकते हैं, दोनों फार्मूलों की सहायता से।